जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। वास्तुशास्त्रों के यदि नियम के अनुसार हम घर बनाते हैं तो क्या हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। आप समझिएगा, जब हम वैदिक ग्रंथों का शोध करते हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे नियम बताए गए, यदि उसी तरह से अपना घर का निर्माण किया जाए, अपने कार्य क्षेत्र का निर्माण किया जाए, तो जातक के जीवन में डेफिनेटली बड़े अच्छे बदलाव आते हैं। आज सबसे बड़ा दोष क्या है कि व्यक्ति हर बात पे ध्यान ना देके किसी ऐसी बात पे ध्यान देता है जहां ध्यान देने से रिजल्ट नहीं मिलते। एग्जाम्पल, आप समझिएगा कि वास्तुशास्त्र का संबंध आपके घर के स्ट्रक्चर से भी है कि जब आपने घर को बनाया तो आपका स्ट्रक्चर कैसा था, जहां पे हमें हल्का रखना था वहां हल्का है कि नहीं, जहां भार होना चाहिए वहां भार है कि नहीं। पंच तत्वों का संतुलन यदि आपके स्ट्रक्चर में ही नहीं मिलेगा तो अंदर आप जो भी कार्य कर लीजिएगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यदि मैं हर तरह के सूत्र पे कार्य करता हूं, एग्जाम्पल, यदि मैंने स्ट्रक्चर पे काम किया, यदि मैंने आयादी सूत्रम पे काम किया, यदि मैंने वास्तु के मूल सिद्धांतों पे काम किया, फिर यदि मैं 16 दिशाओं पे आके उस पे काम करूंगा तो मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन यदि मैं बाकी सारी बातों को छोड़कर मात्र 16 दिशाओं के पीछे भाग रहा हूं तो पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं होती। कई बार ये प्रश्न भी आते हैं कि सर, हमने कई लोगों से कंसल्ट किया, लेकिन कंसल्ट करने के बाद भी जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए था वैसा रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके पीछे रीजन ही ये होता है कि हम वैदिक सिद्धांतों को पूर्णतः बिना समझे कार्य करने पहुंच जाते हैं जहां हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हम केवल दिशाओं पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दिशाओं का बहुत महत्व है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप समझिएगा जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वहां पर भी दिशाओं का बहुत महत्व समझा गया है। यदि स्ट्रक्चर ही आपके वास्तु के अनुरूप नहीं है तो अंदर का ओरिएंटेशन ठीक करने के बाद भी वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं जैसे आपको मिलने चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।